पढ़ने के लिए जीविका दीदी आती है नरेंद्र मोदी जी के रैली के लिए। जाने वाले की संख्या 5 लाख के समथिंग गया है यहाँ से। जो वोटर्स है वो गए हैं, लेकिन कुछ वोटर तो रुके होंगे ना। भारी भीड़ देखने को मिल रहा है तीनों ही दलों को। ये भीड़ समझ में नहीं आ रही कि किसकी तरफ जाएगी। कोई भी वोटर मुंह खोल नहीं रहा है कि हाँ क्या स्थिति है। आज स्कूल क्यों खुशी में बंद करा दिया गया है? बच्चा सबके पढ़ने के भविष्य क्या ला बंद करवा रहे हैं महाराज? आए हैं तो ठीक है, कट्टा नहीं चलेगा, देसी कट्टा नहीं चलेगा, तो क्या कहते हैं उसको, दुनाली नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने धुआंधार रैलियां की। 3-3 मिनट 5-5 मिनट का लग रहा था कि जो है कि संबोधन कर रहे थे। तो 20 साल के बाद अगर वोट बैंक बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो उलट फिर तो होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा जो दल है वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और पहले फेज का मतदान संपन्न हो गया 6 तारीख को। 11 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव है और 14 तारीख को जो है कि रिजल्ट आएंगे। आज हम हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू राज जी के साथ हैं और आज हम बात करेंगे दूसरे फेज में जो चुनाव होने वाले हैं। इसका भी प्रचार कल होने के बाद परसों थम सा जाएगा और किसकी होगी सरकार, कौन करेगा बेड़ा पार, किसकी डूब जाएगी नाव। जी हाँ सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? जी धन्यवाद, अच्छे हैं जी। पहले फेज का चुनाव जो है संपन्न हुआ और अब दूसरे फेज का जो है कि कल जो है आखिरी दिन होगा चुनाव प्रचार का और मतदान जो है 11 तारीख को है। तो कॉमोबेस आप जो पहले फेज के चरण के चुनाव को किस हिसाब से देखते हैं और 3 दलों के बीच ये लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर गठबंधन महागठबंधन के बीच लड़ी जा रही है? आपका क्या प्रेडिक्शन है? वोट परसेंटेज जो बढ़ा है इसमें किन की भूमिका जो है ज़्यादा है? ये सब चीज़ों पे आप अपनी राय रखें। देखिए, जब वोट बैंक बढ़ा है, मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा है, तब उलटफेर हुआ है। बात अगर 2005 की कर लिया जाए तो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। उस समय वोट बैंक बढ़ा हुआ था और उसके बाद 2005 के बाद 20 साल के बाद इस बार फिर से बिल्कुल वोट प्रतिशत बढ़ा है। और नीतीश कुमार खुद बोलते हैं इस चीज को कि जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तब विनाश या उलट फिर होगा और विकास होगा। आप कह रहे थे जो ही विकास होगा और कुछ अलग होगा। तो 20 साल के बाद अगर वोट बैंक बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो उलट फिर तो होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा जो दल है वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, जो बार बार बोलते हैं इस चीज को कि पलायन रोकेंगे। तो कहां से ये लोग आए हैं? ये पलायन वाले ही लोग हैं। जाने वाले की संख्या 5 लाख के समथिंग गया है यहाँ से। जो वोटर्स है वो गए हैं, लेकिन कुछ वोटर तो रुके होंगे ना। तो वो वही तो वोट प्रतिशत बढ़ाया है ना। तो इस बार ये तीसरा भूमिका बहुत अहम रहेगा और वो तीसरा हो सकता है तेज प्रताप भी हो सकता है, जनसुराज भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है। कुल मिला के इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा इसमें तेजस्वी यादव ने धुआंधार रैलियां की। 3-3 मिनट 5-5 मिनट का लग रहा था कि जो है कि संबोधन कर रहे थे। जितना वक्त इनको हेलीकॉप्टर से उतरने में लग रहा था उतने ही देर का इनका संबोधन होता था। और दूसरी तरफ जो है कि अखिलेश यादव भी महागठबंधन की तरफ से, आज तो खेसारी लाल यादव की भी धुआंधार जो है कि कई जगह पे प्रचार प्रसार था। भारी भीड़ देखने को मिल रहा है तीनों ही दलों का। ये भीड़ समझ में नहीं आ रही कि किसकी तरफ जाएगी। कोई भी वोटर मुंह खोल नहीं रहा है कि हाँ क्या स्थिति है नहीं। देखिए, वोटर्स नरेंद्र मोदी आते हैं ना बिहार के दौरा करने के लिए, तो सभी स्कूल जो मतलब प्राइवेट स्कूल होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में पता है आपको? क्यों ऐसा होता है? पसवा चाहिए ना, जीविका दीदी को लेकर आना है ना। अच्छा। तो उस दिन पढ़ाई कहला होगा, पढ़ने के लिए जीविका दीदी आती है नरेंद्र मोदी जी के
रैली के लिए। ऐसे अब नरेंद्र मोदी जी के रैली के लेकर ऐसा हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आज 2-3 बयान मैंने ये सुना है, हम उसको डालते नहीं है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव भी चला जाता है कभी कभी, कि आज स्कूल क्यों खुशी में बंद करा दिया गया है, बच्चा सब के पढ़ने के भविष्य क्या बंद करवा रहे हैं महाराज। आए हैं तो ठीक है, कट्टा नहीं चलेगा, देसी कट्टा नहीं चलेगा, तो क्या कहते हैं उसको, दुनाली नहीं चलेगा। मतलब नरेंद्र मोदी इस भाषण को, हर भाषण में ये चीज़ कहते हैं। तो आप स्कूल क्यों बंद करवा देते हैं? ठीक है, आप अपना काम कीजिए, बच्चा अपना पढ़ने जाए। आपको बस की जरूरत है तो आप अपना पैसा से लेकर आइए। स्कूल वाले को क्यों परेशान करते हैं आप लोग? प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं? जी जी जी, प्राइवेट स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। और जब पीयर बस जाएगा ना कहीं पे देखिएगा रैली में, तो उसमें देखिएगा जीविका दीदी भरी रहती है उसमें। अच्छा अच्छा। और जनसंख्या कम नहीं है जीविका दीदी की, 4 करोड़ के समथिंग, 1 करोड़ के समथिंग कहा जा रहा है। अच्छा हाँ, जैसे कहा जा रहा है, मेरा मतलब उसमें तो हम नहीं देखे हैं क्या, उस पर हम ये भी नहीं किए हैं, लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि अच्छा खासा जनसंख्या है उन लोगों का। नहीं, मेरा जो ये सवाल था जी। कि ये इतनी भारी भीड़, वही मैं बताने वाला था। तो ये भीड़ खुल के हर दल का भीड़ है ना, जिसको भी देखिए तो कहीं ये आकर्षण जो है कि नेता को देखने का या अभिनेता को देखने का है। पहले हेलीकॉप्टर 3-4 ही उतरता था बिहार में, अब 30 उतर रहा है, 40 उतर रहा है, 50 उतर गया है। मतलब समझ रहे हैं, बिहार में 50-60 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और एक साथ पूरा 50 हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में इधर घूमते होंगे तो भाई भीड़वा तो लगेगा करेगा ना कि चलो आज नहीं देखे हेलीकॉप्टर, अच्छा से नहीं देखे हैं, कल करते ना। नीतीश कुमार ना आता ही, लालू यादव के बेटा आता ही, तेजस्वी आता ही, ओकरो हेलीकॉप्टर से उतरता ही, ओकरो देख ले। आ ना होते तो चिराग पासवान आता ही, ओकरो उतरते तो देख ले। मतलब हेलीकॉप्टर भी होता है। और दूसरी बात, सेलिब्रिटी क्यों उठा कर लाए हैं? अचार डालने के लिए, इसी दिन काम आएगा। अरे ओकरो में जाएंगे। अगर सोशल मीडिया पे एक सवाल बार बार मतलब देखने को मिला होगा आपको कि एक तरफ रवि किशन का भाषण हो और वहीं से 10 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर के समथिंग खेसारी लाल यादव का भाषण हो, तो आप किस में जाइएगा? सोशल मीडिया का जमाना है, पहले ऐसा नहीं था। लोग सोशल मीडिया के जमाना में देखिएगा, अभी आप ही स्टार बन जाइएगा तो 2 लोग आपको भी देखने के लिए, भले आपको चाहे हेटर से क्यों ना हो, या लवर हो तो क्यों, जरूरी है, अच्छी बात है लवर होना, लेकिन हेटर्स भी होगा तो भी चाहेंगे कि कम से कम देखें कि किस लायक है, कैसे हैं, क्या दिखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे उनका बिहेव है, किस टाइप से उनका सोच है। तो ये सब चीजें चलता है। तो देखने के लिए हुजूम आ रहा है तो कुछ खरीदा हुआ भी रहता है, कुछ इधर उधर वाले भी रहते हैं। नेता और अभिनेता को देखने के लिए तो भीड़ जा ही रही है। जी जी। साथ में जो है कि वोटर जो है कि अब सेंसिबल भी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है कि बहुत तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। चिराग पासवान, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये सब जो है कि सिमिलर एक कक्षीय नेता हैं, एक उम्र के जो 4-5 साल का, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब जो है कि यूथ की पॉलिटिक्स पे बहुत जोर दे रहे हैं। और ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उनके आने के बाद पलायन चीज़ों पे ज़्यादा जो है कि चर्चा होने लगा और कमोबेश सारे दलों ने पलायन को हाईजेक कर लिया है। बात अब सब पलायन की करते हैं। जी। क्या लगता है कि चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन क्या पलायन रोक पाना इतना आसान है? आसान नहीं होता तो फिर कैसे इस बार चुनाव % बढ़ता? आसान तो है ही। आप रोजगार दीजिएगा तो क्यों जाएंगे लोग? हर कोई चाहता है कि अपने फैमिली के साथ रहे, और ना हो तो 10 किलोमीटर अंतराल में रहे, 15 किलोमीटर अंतराल में रहे, कि वहीं से अपना सब कुछ करे। अब मन हुआ, दुख हो, तनको ले, तबियतो खराब हुआ, माथो दर्द हुआ तो घरे जाके सो जाएंगे। तो इसलिए पलायन से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी भी तो होती है ना, खाना भी तो खाना है ना। तो ये सब चीज़ को देखना पड़ता है। और नेता भले बहसबाजी कर लेते हैं, भाषणबाजी करके कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका 10% भी कर देते हैं तो भी बहुत है, तो उसका फ़ायदा दिखेगा। जी जी जी। चिराग पासवान को भी एक तरफ ये देखा जा रहा है कि उन्होंने जो है कि बड़े शिद्दत से जो है, बड़े जोशीले जो है, आक्रामक मोड में रहते हैं। ठीक है, नहीं देखिए, इस बार पहले तो खबर ये भी उठ रहा हुआ था कि भाई 243 सीट पे भी क्यों लड़ लेंगे चिराग पासवान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ?
क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है कि भाई इस बार नहीं, इस बार रुक जाते हैं, देख लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि 2020 में हम तो देखबे किए थे। इस बार तंगले 5 साल और रुक जाते हैं। अभी तो मंत्री हैं ही, अभी स्ट्राइक रेट में मेरा अच्छा खासा चल रहा है। अभी दिखाएंगे कहीं फ्लॉप हो गए, तेजस्वी का लहर भी है, तो फ्लॉप हो गए तो फिर दिक्कत हो जाता है, और एक बार फ्लॉप होने के बाद उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है नेता लोगों के साथ। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए चिराग पासवान इस बार आक्रामक मूड में है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जो जोश दिखता है 2024 में देखे होंगे लोकसभा चुनाव के समय में। जैसे तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, वैसे ही वो भी ट्रैक्टर की तरह काम कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की लड़ाई में थे, वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की लड़ाई में क्यों ना शामिल हो जाए। तो ये चीज़ें अनुमान है मोदी के, तो अच्छा ही है, आक्रामक मूड है थोड़ा बहुत, लेकिन उस लायक अभी नहीं है। इस बार अगले बार देखने को मिलेगा। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर, अमित शाह बिहार के दौरे पर, भाजपा के सारे शीर्ष नेता जो हैं बिहार के दौरे पर हैं और भारी भीड़ जो है जुटा पा रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। तमाम जो कलाकार नेता अभिनेता बने हुए हैं उनकी भी रैलियों में काफ़ी भीड़ आ रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये भीड़ जो है किसको सपोर्ट कर रही है, अपना वोट किसको दे रही है। आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और अगर यूट्यूब पर आप इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। किसी और पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या एक्स फैक्टर पे, तो इसे फॉलो शेयर करें और अपना मतदान अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रत्याशी को करें जो आपके समाज के हित का हो, आपके समाज का विकास कर सके और तरक्की की राह पर बिहार को ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।